आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी और आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। धान उपार्जन में अनियमितता पाए जाने पर 5 समितियों के प्रबंधकों व ऑपरेटरों के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। जबलपुर धान उपार्जन कार्य में अनियमितता बरतने की शिकायतों पर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देशानुसार राजस्व, खाद्य, कृषि एवं सहकारिता विभाग के संयुक्त दल की खरीदी केंद्रों की आकस्मिक जांच में पाई गई गड़बड़ियों पर जिला उपार्जन समिति द्वारा 5 समितियों के प्रबंधकों और कंप्यूटर ऑपरेटरों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने एवं आर्थिक दंड अधिरोपित करने के प्रस्ताव संबंधित विभाग को भेजे गए हैं। कलेक्टर कार्यालय की खास शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार उपार्जन कार्य में अनियमितता बरते जाने पर मझौली तहसील के अंतर्गत सेवा सहकारी समिति सहजपुरा द्वारा संचालित हनुमते वेयर हाउस चन्नौटा स्थित उपार्जन केंद्र के प्रभारी रवि श्रीवास्तव एवं कंप्यूटर ऑपरेटर विकास खरे के विरुद्ध कठोर कार्यवाही का प्रस्ताव उपायुक्त सहकारिता एवं जिला प्रबंधक वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन को भेजा गया है। इसके साथ ही इस समिति को दे कमीशन में ये 5% राशि की कटौती करने का निर्णय भी लिया गया है। कुंडम तहसील के अंतर्गत सेवा सहकारी समिति गौरी द्वारा संचालित वाधवा वेयर हाउस टिकरिया में संचालित उपार्जन केंद्र में पाई गई अनियमितताओं पर समिति प्रबंधक संतोष पांडे एवं केंद्र प्रभारी धनीराम साहू के विरुद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव उपायुक्त सहकारिता को भेजा गया है। इस उपार्जन केंद्र पर किसान नितिन राय द्वारा स्लॉट बुकिंग के निर्धारित समय से पूर्व नॉन FAQ धान लाए जाने पर उन्हें आगामी 3 वर्षों के लिए उपार्जन के लाभ से वंचित कर दिया गया है। पाटन तहसील के अंतर्गत सेवा सहकारी समिति सकरा द्वारा साई एग्रो मार्केटिंग वेयर हाउस में संचालित खरीदी केंद्र के प्रभारी अखिलेश यादव एवं कंप्यूटर ऑपरेटर ललित यादव के विरुद्ध उपार्जन कार्य में अनियमितता बरतने पर उपायुक्त सहकारिता को कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव भेजा गया है। इस समिति से दंड स्वरूप संस्था के कमीशन से 10% राशि भी काटी जाएगी। पनागर तहसील के अंतर्गत सेवा सहकारी समिति सिंगोद द्वारा रामकेश बाबा वेयर हाउस संचालित उपार्जन के केंद्र प्रभारी शिवम कुमार वर्मा एवं कंप्यूटर ऑपरेटर अविनाश पटेल द्वारा की गई गड़बड़ी पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु उपायुक्त सहकारिता को प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रकार पनागर तहसील के अंतर्गत ही सर्वशक्ति संकुल स्तरीय संगठन भिड़ाली कला सलाया उपार्जन केंद्र नर्मदा वेयर हाउस पनागर में बरती गई अनियमितताओं पर जिला उपार्जन समिति ने कर्मचारियों को चेतावनी देने के साथ ही संस्था के कमीशन से 10% राशि की कटौती का निर्णय लिया है। जिला उपार्जन समिति ने स्पष्ट किया है कि उपार्जन कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। श्रेय टीवी स्टेट हेड मध्य प्रदेश रमाकांत दुबे की खास रिपोर्ट। सर, अनियमितताओं के चलते कुछ वेयर हाउस और समिति ऑपरेटर पर कुछ कार्रवाई की गई। इसमें जो भी शिकायतें उपार्जन अवधि के दौरान प्राप्त हुई थी अनेक सारे माध्यमों से, इसमें अपना फेसबुक पे जो कमेंट्स आते थे या फिर इसके अतिरिक्त जो मोबाइल नंबर हम लोगों ने दिया हुआ था पब्लिक को, तो उस माध्यम से जो भी शिकायतें प्राप्त हुई उनकी विधिवत जांच कराई गई और इन जांच कराने के बाद जहां भी ये शिकायतें सत्य पाई गई हैं तो उसमें जिनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई है उनके ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है। अगर सर्वेयर की त्रुटि पाई गई है तो सर्वेयर को दिए जाने वाले कमीशन से राशि कटौती की जाएगी जो एजेंसी है उससे। इसी प्रकार से वेयर हाउस के स्तर पर अगर गलती पाई जा रही है तो वेयर हाउस का हम लोग या तो उनका 50%, 10%, 20% जिस प्रकार की अनियमितता उनकी रह रही है उस प्रकार का उनका किराया राजसात करेंगे। समिति और समूह के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है कि इनके जो समिति है या समूह है तो इनके मिला जुलाकर प्रयास ये है कि शासन को राजस्व की हानि न हो इस पूरी प्रक्रिया में और जो भी हानि है उसकी वसूली संबंधित दोषी से कर ली जाए समय रखते। कई बार सर ये भी देखने आता है कि उनकी तनख्वाह कम होती है और भ्रष्टाचार की राशि का दमन ज़्यादा होता है, तो फिर इसकी वसूली कैसे करेंगे सर? इसमें 2 तरीके हैं। एक तो जो हमारी समूह रहे हैं तो सभी से 2-2 लाख रुपए का हम लोग पहले ये भी बनवाते हैं और दूसरा जो समिति है या समूह है इनको जो भी हम कमीशन देते हैं वो कमीशन जो है एक बड़ा अमाउंट होता है और वो कमीशन जो है हम नान के माध्यम से देते हैं। तो इस कमीशन को भी हम इंक्वायर करेंगे कि इनका कमीशन जो है उससे राशि काटें अगर समिति या समूह के लेवल पे गलती हो रही है तो। सर, मुझे पहले ये देखने में आया है कि जो गमन किया गया है वो करोड़ों रुपए का था। 2014 का एक गबन का आया था, उसमें अभी हम लोगों ने लगभग 27 लाख की वसूली की है और विद इंटरेस्ट किया है वो भी हम लोग निकाल रहे हैं। समिति के स्तर पे भी ये है और समूह के स्तर पे भी। तो जैसे ही उपार्जन कार्य प्रारंभ होगा ये प्राथमिकता में रहेगा, सभी से राशि की वसूली करना।